अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स हरकत में आ गई है। बड़े फैसले किए गए हैं और अब बहुत सी बड़ी नामवर स्टेज अदाकाराओं को ईद उल फितर पर ड्रामा करने से रोक दिया गया है। वो अदाकाराएं कौन सी हैं और उनको स्टेज ड्रामों में ईद उल फितर जैसे बड़े त्यौहार पर जिसका तमाम फनकारों को बेताबी से इंतजार होता है, उस पर ड्रामा करने से क्यों रोका गया है, क्या वजूहात हैं, क्या शराइत उनके सामने रखी गई हैं और किसके कहने पर उनको रोका गया है ड्रामा करने से, ये तमाम तर तफसीलात हम आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। कौन कौन सी अदाकाराओं ने माफी मांगी है, कौन कौन सी अदाकाराओं ने इस बात का इजहार किया है कि उनको पता ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि उनको ड्रामे करने से मना किया गया है और किन वजूहात की वजह से किया गया है। तो नाजरीन, आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का, जिसमें खबर आई है हमारे पास एक हमारे बाबसूख सराय के मुताबिक, और कुछ सबूत भी आ गए हैं उन एप्लीकेशंस के जो स्टेज अदाकाराओं की तरफ से पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को दी गई हैं एप्लीकेशन। नाजरीन, हुआ कुछ यूं है कि गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर इत्तलातो सकाफत अज़मा जाहिद बुखारी जो है वो हरकत में आई और उन्हें कुछ वीडियो क्लिप्स नामालूम नंबर से भेजे गए स्टेज ड्रामों के मैडम ये इस तरह से बहुत ज्यादा बेहूदगी जो है वो फैलाई जा रही है स्टेज अदाकाराओं की तरफ से और कुछ मेल आर्टिस्टों की तरफ से थिएटर ड्रामों में, जो फैमिलीज ड्रामों का माहौल खराब कर रहे हैं, तो इन पर पाबंदी लगाई जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अज़मा जाहिद बुखारी जो सूबाई वज़ीर इत्तलातो सकाफत है, बहुत ही दबंग किस्म के मिनिस्टर हैं। उन्होंने जब ये वीडियोस देखी तो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ वीडियो क्लिप्स स्टेज ड्रामों की अदाकाराओं के हवाले से और डांसर्स के हवाले से मौसूल हुए हैं जो इंतहाई शर्मनाक हैं, और वो कुछ क्लिप उन्होंने कहा कुछ सेकंड के देखने के फौरी बाद उन्होंने बंद कर दिए। इतने ज्यादा नाजेबा इशारेबाजी की जा रही थी और बेहुदा किस्म के वो क्लिप्स थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ थिएटरों के भी दौरे किए, हंगामी बुनियादों पर जाकर बैक दी स्टेज उन्होंने ड्रेसिंग रूम भी चेक किए, फनकारों से भी मिली, बार बार उनको वार्निंग भी दी, लेकिन कुछ अदाकाराएं जो हैं वो बाज नहीं आई, जिस पर अज़मा जाहिद बुखारी ने पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को भी अहकाम जारी किए कि इन अदाकाराओं पर पाबंदी लगा दी जाए और इनको ईद पर ड्रामे नहीं करने दिए जाएंगे। कुछ अदाकाराओं को शोकस नोटिस जारी हुए, लेकिन उन्होंने वजाहत नहीं की, जिनमें अगर हम सीधा सीधा नाम लें तो सबसे पहले नंबर आता है अदाकारा खुशबू खान का, दूसरे नंबर पर है अदाकारा आफरीन खान, फिर है सीनियर अदाकारा निदा चौधरी, फिर आता है नंबर अदाकारा शीजा भट्ट का। इसमें कुछ जो नई लड़कियां भी हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको शोकस नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अदाकारा निदा चौधरी और खुशबू खान को निजी थिएटर में जब नोटिस जारी किए गए तो वो एक थिएटर छोड़कर लाहौर शहर के दूसरे पोश इलाके में वाक़ थिएटर में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अहकाम को हवा में उड़ा दिया। जबकि आफरीन खान की तरफ से भी जवाब जो है वो जमा ना करवाया गया। इसी तरह शीजा भट्ट की तरफ से भी जवाब उनको शोकस नोटिस का जमा नहीं करवाया गया, जिस पर हरकत में आ गई। अब ईद बड़ा त्यौहार है, फनकारों के डबल मुआवजे हो जाते हैं और हर किसी की कोशिश होती है कि वो अच्छी पेमेंट ले, अच्छे पैसों में काम करे। तो अब आर्ट्स काउंसिल ने मौका गनीमत जाना है और इन अदाकाराओं को ड्रामा करने से रोक दिया गया है, जिस पर अदाकारा खुशबू की तरफ से भी आर्ट्स काउंसिल के साथ उनके भी कुछ जो करीबी जराए हैं राब्ता किया गया है कि उनको इजाजत दे दी जाए। वो माफीनामा लिखकर दे देती हैं तो आप उनको ईद पर ड्रामा करने दें, लेकिन पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने साफ इनकार कर दिया। उनका यही कहना है कि अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा जो सूबाई वज़ीर इत्तलातो सकाफत है, उनकी तरफ से सख्त अहकामात हैं कि इन लोगों ने पहले माफीनामे क्यों जमा नहीं करवाए। इसी तरह अदाकारा निदा चौधरी की तरफ से भी यही कहा गया कि उन्हें पहले कोई शोकस नोटिस जारी ही नहीं हुआ। जाहिर बात है, जब किसी को शोकस नोटिस मिला ही नहीं है, समटाइम ये कानूनी कार्रवाई होती है कि जुबानी कलामी कह दिया जाता है, फनकारों को वो नोटिस नहीं मिलते। जब रिटन फॉर्म में नोटिस नहीं मिलेगा तो कोई जवाब कैसे जमा करवाएगा। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस ही नहीं मिला था तो मैं जवाब किस बात का जमा करवाती, जिस पर वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल भी गुज़श्ता रोज गई हैं। वहां पर भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी उन्होंने हमारे जराये का कहना है कि मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने अदाकारा निदा चौधरी को रेफर किया कि आप अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा से राब्ता करें और उनसे रिक्वेस्ट करें, अगर वो आपको इजाजत दे दें तो हमें कोई एतराज नहीं कि आप ईद पर ड्रामा करें। तो इसी तरह से जो आफरीन खान है उन पर भी पाबंदी लगाई गई, लेकिन उन्होंने अदालत से राब्ता किया और वहां से उनको अदालत की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए कि डीसी ऑफिस और पंजाब आर्ट्स काउंसिल उनके मौकफ को दोबारा से सुने,
जो उन्होंने माफीनामा दिया है और फिर उसकी रोशनी में फैसला किया जाए। चौथा नंबर आता है सीनियर अदाकारा शीजा भट्ट का, जिन्होंने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में परफॉर्म किया। तो उनकी तरफ से भी यही मौकफ अपनाया गया है कि मुझे भी कोई शोकस नोटिस, किसी किस्म की वार्निंग रिटर्न फॉर्म में मौसूल ही नहीं हुई तो मैं माफीनामा किस बात का दाखिल करवाऊं। तो उनके भाई भी जो है अदाकारा शीजा भट्ट के राशिद, वो भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल पहुंचे हैं, क्योंकि शीजा भट्ट उम्रा की अदायगी के लिए, उम्रा की शहादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, तो वो खुद नहीं जा सकी। तो उन्होंने अपने भाई को अपने बिहाफ पर भेजा और उन्होंने माफीनामा पंजाब आर्ट्स काउंसिल में दाखिल करवाया, जिसमें उन्होंने यही मौकफ इख्तियार किया है कि शीजा भट्ट जो अदाकारा है वो उम्रा की अदायगी पर गई हुई हैं। अगर वो पाकिस्तान होती तो वो जरूर खुद आकर माफीनामा जमा करवाती, और उन्होंने कोई नामुनासिब रवैया भी नहीं अपनाया और इसके साथ साथ कोई बेहुदा इशारेबाजी भी ड्रामों में नहीं की। हमेशा साफ काम किया है और ये उन पर नाजायज एलिगेशन है, और अगर कोई उनकी हरकत बुरी भी लगी है तो उस पर वो माजरत खां और आइंदा एहतियात करेंगी, लिहाजा उनको माफी दे दी जाए और ईद पर ड्रामा करने की इजाजत दे दी जाए। ये वो माफीनामा है, इसमें कुछ और भी चीदा चीदा से पर्सनल जो उनकी बातें लिखी हुई हैं माफीनामा में, वो भी हैं, वो इस वीलॉग में शायद मेरे ख्याल में डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से 4 सीनियर अदाकाराओं पर ईद उल फितर पर ड्रामा करने के हवाले से पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ताहाल अटल फैसला किया गया कि उनको ड्रामा नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हमारे जराए का कुछ ये भी कहना है कि चारों अदाकाराओं से बयान हल्फी लेकर, एफिडेविट लेकर उनसे मुआफीनामे का उनको इजाजत दे दी जाएगी, मशरूत इजाजत दे दी जाएगी कि अगर उन्होंने आइंदा इस तरह की कोई नाजेबा इशारेबाजी की या गैर मुनासिब शायरी पर मबनी ड्रामों में गानों पर परफॉर्म किया तो फिर उन पर पाबंदी लग सकती है, उन्हें दोबारा पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ताहाल पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से और सूबाई वजीर सकाफत की तरफ से उन्हें कोई इजाजतनामा नहीं मिला। नाजरीन, ये थी हमारी आज की ये वीडियो, ये था आज का हमारा ये वीलॉग जो आपके साथ हमने शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।